Good morning, student. I once again welcome you in my YouTube channel. This is Dhiren sir. Students, now I will discuss your next topic. Your next topic is your elementary terminology of network. First elementary terminology of network is your nodes. What are nodes, or you can say that workstations. So nodes or workstation, you can say that the device that are connected with the network are called the nodes or workstation. कोई भी डिवाइस अगर आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड द नोड्स और वर्कस्टेशन. मान लीजिए आपने 4 कंप्यूटर लिए, चारों कंप्यूटर्स को आपस में क्या किया, आपने कनेक्ट कर दिया. तो जो चारों कंप्यूटर्स आपको इंडिविजुअली आप क्या बोलोगे, उनको नोड्स बोलोगे या आप कह सकते हो उनको वर्क स्टेशन. अगर 4 कंप्यूटर अलग अलग आपने रखे हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया, देन दैट computers are called or devices are called standalone devices. Now next is your server, a computer that facilitates the sharing of data, software and hardware resources on the network. सर्वर क्या होता है आपका नेटवर्क में? सर्वर में सारा डेटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, उसमें आपका स्टोर करते हैं. अगर मान लीजिए नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी डिवाइस को किसी डेटा की जरूरत है या एनी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, देन सर्वर विल प्रोवाइड यू. योर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, और यू कैन से दैट NIU और MAC एड्रेस. तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट is an interpreter that helps in establishing communication between the server and the client. सर्वर और क्लाइंट के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, देन आपके पास क्या होना चाहिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, और यू कैन से दैट नेटवर्क कार्ड. और उस नेटवर्क कार्ड के ऊपर और नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के ऊपर एक एड्रेस होता है आपका, दैट लिखा होता है आपका मैक एड्रेस, मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. दैट एड्रेस विल बी यूनिक. कोई भी नेटवर्क कार्ड अगर आपको कभी देखने को मिले तो देखिएगा कि उस पे आपका एक एड्रेस ऊपर लिखा होगा, वो एड्रेस क्या होगा, दैट एड्रेस विल बी यूनिक. सो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट दैट establishing communication between the server and the client. Your next is your terminology, IP address. Every machine on a TCP/IP network has a unique identifying number called an IP address. कोई भी TCP/IP नेटवर्क में अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट है तो हर डिवाइस का आपका एक यूनिक IP एड्रेस होगा. IP एड्रेस इन क्लास मैंने डिस्कस किया हुआ था 10th में. क्या होता है आपका IP एड्रेस? डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम यूनिक नेम given to any website. You can say that domain name, unique name given to any website is called the domain name. Now students come to your next terminology of the computer network. One minute, I close this file. Maybe next. No, this is your, yes, I zoom it. Your next topic is your types of networks. So in class 10th also you read about the types of network. How many types of networks are there? Generally there are 4 types of network. One is your PAN, another one is your LAN, MAN and WAN. PAN personal area network, LAN local area network, MAN metropolitan area network and WAN wide area network. तो जब आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो तो कनेक्ट करने में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं या किस डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कौन सी डिवाइस, कौन सा नेटवर्क किस टाइप का आपका होगा.
आपका जियोग्राफिकल एरिया आपने कितना रखा हुआ है। पर्सनल एरिया नेटवर्क में, इन पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर आपने 10 मीटर्स के अंदर आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, देन इट इज कॉल्ड द पर्सनल एरिया नेटवर्क। सपोज लाइक दिस इज द पर्सनल एरिया नेटवर्क फिगर। आपने अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, और भी अदर भी डिवाइसेज कनेक्ट हैं उससे, और भी मोबाइल्स। देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क रेंज कितनी होगी, 10 मीटर। सो 10 मीटर की रेंज में अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं, डिवाइसेज को कनेक्ट कर रहे हैं, then that type of network will be personal area network. Your next type of network is local area network. You know about the local area network. LAN is a privately owned computer network covering a small geographical area. Small area like a home, घर के अंदर अगर आप अपना नेटवर्क बना रहे हो, ऑफिस है आपका, ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनको आपने क्या किया हुआ, कनेक्ट कर दिया, देन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड द लैन। और बिल्डिंग के अंदर है, स्कूल है, कोई कैंपस है, जनरली फ्यू किलोमीटर्स जो रेडियस होगी इसकी, इसका एरिया की, दैट विल बी अप टू 10 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ योर नेटवर्क इज मैन। मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका फिगर देख लीजिए, आपका लोकल एरिया नेटवर्क किस टाइप का आपका हो सकता है। मान लीजिए बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपने बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी लैन। ऑफिस के अंदर आपने आपस में कनेक्ट किए हुए सिस्टम्स को, देन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी लैन। घर के अंदर है, कोई कैंपस है, इन कैंपस के अंदर मान लीजिए 2 बिल्डिंग्स है, लाइक इन आवर स्कूल, मान लीजिए न्यू बिल्डिंग, ओल्ड बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग्स के बीच में आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराया, देन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी local area network. Now next is your metropolitan area network. The metropolitan area network within city up to 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज में जो रेडियस होगी, देन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी मैन। अगर मान लीजिए बड़ी सिटी है, दिल्ली है, मुंबई है, तो दिल्ली में मान लीजिए किसी कंपनी का एक ऑफिस मान लीजिए चांदनी चौक में है, किसी एक दूसरा ऑफिस कनॉट प्लेस में है, तीसरा ऑफिस उनका कहीं और है, कोई ऑफिस 20 किलोमीटर दूर है, दूसरा ऑफिस 30 किलोमीटर दूर है। उन ऑफिसेस को अगर आपको क्या करना है, आपस में कनेक्ट करना है, देन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क, उस टाइप किस तरह का नेटवर्क बोला जाएगा उसको, आपका मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ स्टूडेंट, आई कम टू योर नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। योर नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज WAN. WAN means वाइड एरिया नेटवर्क। अब जो 100 किलोमीटर के ऊपर की रेंज में आपको आ जाएगा, वो सारे आपके वाइड एरिया नेटवर्क में आ जाएंगे। आपकी पूरे, अगर मान लीजिए कंट्री के अंदर आपको आपस में कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, देन दैट टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल ऑफ WAN इज इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है आपका, बहुत all over the world computers are connected. Now the following table summarizes the characteristic of WAN, LAN, MAN and WAN. एरिया कवर्ड WAN में कितना होगा, 10 मीटर रेडियस में, LAN में आपका अप टू 100 किलोमीटर, MAN में आपका 100 किलोमीटर रेडियस। WAN में इंटायर कंट्री, कॉन्टिनेंट और ग्लोब। नेटवर्किंग कॉस्ट नेग्लिजिबल, WAN में तो बहुत कम आएगी, LAN में आपका इनएक्सपेंसिव, WAN में आपका एक्सपेंसिव एंड WAN में वेरी एक्सपेंसिव। ट्रांसमिशन स्पीड अगर देखी जाए, LAN में हाई स्पीड मिलेगी आपको, WAN में आपका हाई स्पीड, MAN में आपकी मॉडरेट स्पीड एंड WAN में आपकी लो स्पीड। So students, these are the types of networks. So you can say that there are 4 types of generally network: WAN, LAN,
man and when. So students, see this video carefully and make your notes, and also subscribe, like and share my channel. Thank you students.